अच्छे से होंगे। आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू वीडियो। मैंने एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आई ऑलरेडी टोल्ड यू मैक्लोरियन थ्योरम का एक्सपेंशन। ठीक है, सेकंड वाली वीडियो जो कि एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के चैप्टर की, उसमें हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस को, अगर फंक्शन लॉगरिथमिक फॉर्म में हो या लॉग के फॉर्म में हो तो उनको किस तरीके से इनफिनिट सीरीज के फॉर्म में लिखा जा सकता है या उनको एक्सपेंड किया जा सकता है, वो हमने सीखा था। आज मैं दूसरा क्वेश्चन लेने जा रही हूँ मैक्लोरियन थ्योरम पे बेस्ड, जिसमें अगर फंक्शन tan इनवर्स x के फॉर्म में हो तो आप किस तरीके से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्सपेंड tan इनवर्स x बाय द मैक्लोरियन थ्योरम। तो मैक्लोरियन थ्योरम का यूज करना है। अब समझते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैक्लोरियन सीरीज क्या है, तो मैं वो लिख देती हूं। ठीक है, तो वी नो मैक्लोरियन थ्योरम और वी नो द मैक्लोरियन सीरीज इज fx is equals to f at 0 plus x upon 1 factorial f dash 0 x square upon 2 factorial f double dash 0 x cube upon 3 factorial f triple dash 0 plus so on x n upon n factorial f n 0। ठीक है, अब क्योंकि आप इस तरीके से f के टर्म में लिख रहे हो, ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है कि राइट हैंड साइड में देखिए फंक्शन की जो वैल्यूज हैं, पहली बात तो हर एक टर्म में फंक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव। तो हमें क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहली बात तो ये दिमाग में चीज आनी चाहिए। दूसरी, जो फंक्शन की वैल्यू है वो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0, सिंगल पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहे हैं। वो वैल्यूज अगर हमें मिल जाती है तो राइट हैंड साइड में हम पुट कर देंगे और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लिख देंगे और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेके चलूंगी कि गिवन y जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है उसको मैं fx की जगह y से डिनोट करूंगी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इसको मैं वन टर्म कर दे रही हूँ। इसीलिए अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं fx को भी y के टर्म में लिखकर आपको बता देती हूँ कि क्या हमें वैल्यू मिलेगी। तो y इज इक्वल्स टू y एट 0 प्लस x अपॉन 1 factorial y1 at 0 plus x square upon 2 factorial y2 at 0 plus so on xn upon n factorial yn at 0। तो इस तरीके से y के फॉर्म में भी आप इस मैक्लोरियन सीरीज को लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ x बोथ साइड, दोनों तरफ से हमें इसको डिफरेंशिएट करना है ताकि हम y1 सो ऑन डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकें। तो y1 हमें मिल जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है y1, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आप प्रॉपर्ली लिखे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं टर्न कर देती हूँ 2, क्योंकि पहले डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई है। ठीक है ना, अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, क्योंकि हमें तो nth डेरिवेटिव तक चाहिए। तो सेकंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, y1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा सेकंड टर्म में। y1 का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव y2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 1 है तो 0। तो यहाँ पे आपको सेकंड डेरिवेटिव की मिल गई है वैल्यू y2 की, तो इसको मैं टर्न कर दूंगी 3। ठीक है ना, अब इसको प्रॉपर्ली अगर मैं लिख लूं तो ये बन गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 इक्वल टू 0। तो हम इसको 3 टर्म कर देते हैं, इसको मत करेगा। ठीक है ना, तो हमने सेकंड टाइम भी डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब इसी तरीके से हम nth तक तो नहीं जा सकते, तो डायरेक्टली nth फाइंड करते हैं। ठीक है, इस थर्ड वाली का नॉट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 n टाइम्स, इसके लिए हमें को यूज करना होगा लिबनीज थ्योरम का। ठीक है, लिबनीज थ्योरम जिन बच्चों को नहीं आता तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें, तो आपको ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है ना, तो लिबनीज थ्योरम का यूज करते हैं। लिबनीज थ्योरम क्या कहता है, लिबनीज थ्योरम कहता है कि हम ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे जिनमें जो टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, एक्स और वाई की टर्म में है। ठीक है, हर एक टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम लिबनीज थ्योरम की मदद से nth डेरिवेटिव ऐसे फंक्शंस का निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब लिबनीज थ्योरम का फॉर्मूला भी आपको पता होगा कि आपको क्या करना होता है, DUV वाला फॉर्मूला ना, डिफरेंशिएट u और v, y वाली टर्म को u मान लो और x वाली टर्म को v मान लो। तो वही मैं अब अप्लाई करने जा रही हूँ।
मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिबनिट्ज़ का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, फिर यहाँ पे अप्लाई करूंगी, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ। देखिए फर्स्ट में पहली टर्म आएगी NC0, ठीक है, DN y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस NC1 DN माइनस 1 y2 D1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, पहले इसका नहीं हो रहा था, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे y2 है तो एक टर्म और आएगी, उसके बाद नहीं लिखा जाएगा। NC2 DN माइनस 2 y2 D स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्म मिल गई, डिफरेंशिएट करा जब इस टर्म को। अब इसको यूज करते हैं। देखिए 2 तो क्योंकि कॉमन ही बाहर निकाल देती हूं मैं, x और y1 का करना है, तो NC0 DN y1 x ऐसे ही रहेगा, NC1 DN माइनस 1 y1 और D ऑफ x, ठीक है। इसके बाद ये टर्म भी नहीं आगे लिखी जाएगी, क्योंकि y1 है तो 2 ही टर्म मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब इसको एक्सपेंड करके प्रॉपर फॉर्म बनाते हैं। तो NC0 की वैल्यू होती है 1, DN y2 हो जाएगा yn प्लस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है ना। NC1 की वैल्यू क्या होती है, n आपको बहुत बार बताया है मैंने। DN माइनस 1 y2 कितना होता है, yn प्लस 1, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x ब्रैकेट क्लोज, सॉरी एक टर्म और आएगी, ये वाली टर्म लिख दो। NC2 का क्या होता है, n माइनस 1/2 और DN माइनस 2 y2 क्या होता है, yn, और यहाँ पे देखो D स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको क्या मिलेगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, दोबारा से करो, एक बार और करोगे, यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, 2x का क्या मिलेगा, 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 2, इससे इसको कैंसिल भी कर दो, इस ब्रैकेट को कर दो क्लोज। साथ में अब यहाँ पे देखो 2 मत भूल जाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 को मिस कर देते हैं, ठीक है ना, तो पूरा आंसर लास्ट तक गलत हो जाएगा। 2 NC0 की वैल्यू आ गई 1, एक बार इसको DN yn को क्या लिखोगे, DN प्लस 1 और साथ में x। अब ये वाली टर्म को मैं सॉल्व कर रही हूँ। NC1 की वैल्यू होती है n, y डिफरेंट, देखिए DN माइनस 1 y1 है, क्या बन जाएगा, yn, ठीक है ना। तो yn लिख दिया, एक बार डिफरेंशिएशन करना है x को, तो ये भाई लिख दिया 1। और स्टूडेंट अब यहाँ पे इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए yn प्लस 2 लिखती हूँ सबसे पहले। yn प्लस 2 जैसी कोई और टर्म हमारे पास नहीं है, तो डायरेक्टली yn प्लस 2 की यही एक टर्म है, इसको ही हम प्रॉपरली यहाँ कॉपी कर लेंगे। अब देखते हैं yn प्लस 2 है नेक्स्ट जो है वो yn प्लस 1 है। तो yn प्लस 1 से रिलेटेड एक टर्म और है, तो इन दोनों टर्म को हम कॉमन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है वहां पे कोफिशिएंट, देखिए 2xn है, यहाँ पे 2x है, तो मैं 2x कॉमन ले लेती हूँ, और n था तो n प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा yn प्लस 1, ठीक है। तो ये वाली टर्म भी हो गई, ये दोनों टर्म भी हो गई। अब ये 2 टर्म्स बची हैं, इसमें यहाँ पे मिल रहा है n स्क्वायर माइनस n, आपको मिल रहा है n स्क्वायर माइनस n, और इसमें आपको मिल रहा है 2n प्लस का 2n। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2n माइनस n, तो क्या बन गया n स्क्वायर प्लस n, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस n और ब्रैकेट क्लोज, अब yn इक्वल टू 0। अब इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, n कॉमन ले लीजिए, तो n प्लस 1 yn इक्वल टू 0। इसको जो हमें वैल्यू मिली है, इस इक्वेशन को मैं टर्म कर देती हूँ, देखिए 3 यहाँ पे था, तो इसको मैं 4 टर्म कर देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो जनरल टर्म थी yn की डेरिवेटिव के फॉर्म में, वो भी हमें मिल गई है। अब हमें क्या यूज करना है, अब हम जो मैक्लॉरिन सीरीज है ना, इसमें इन वैल्यूज को पुट करना है। अब यहाँ पे हमारी जो मैक्लॉरिन सीरीज है, इस मैक्लॉरिन सीरीज में हमारे पास जो डेरिवेटिव्स है y के, वो कैसे हैं, y1 y2 y3 सो ऑन yn तक, ठीक है। और हमें वो वैल्यू चाहिए एट x इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव्स की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। तो अब हम वही करेंगे, क्योंकि हमें डेरिवेटिव्स तो मिल गए, अब हमें x की वैल्यू 0 पुट करके उनकी फाइनल वैल्यूज जो ऑब्टेन होगी उनको इन सीरीज में पुट करना है, ठीक है। तो मैं वही करने जा रही हूँ, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। इन इक्वेशन 1 2 3 4, इन इक्वेशंस में जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यूज मिल जाएंगी,
ठीक है, इस तरीके का आपने जो ये कंसेप्ट था लिबनीज थ्योरम में भी लगाया था, जब मैं लिबनीज थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको करा रही थी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप वो वाली वीडियोस भी देख लीजिए, तो आपके पास ज्यादा एग्जाम्पल्स हो जाएंगे और आपको बहुत आसानी से ये वाले चैप्टर को मैक्लॉरिन सीरीज समझने में आसानी होगी। ठीक है ना। चलिए अब पहले वाले में जब x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो y एट 0 हमें मिल जाएगा, जो इस टर्म को लिखने में मदद करेगा। समझ रहे हो, y की वैल्यू 0 पुट, x की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो ये वाली टर्म से मुझे यहाँ की वैल्यू मिलेगी। तो 10 0 पे क्या होता है 0, तो y एट 0 की वैल्यू हो गई 0। अब सेकंड में वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखिए x की वैल्यू 0 हो गई तो y1 की वैल्यू क्या बन जाएगी 1, तो y1 एट 0 की वैल्यू हो गई 1, जिससे हमें ये वाली टर्म लिखने में मदद मिलेगी। ठीक है ना। अब थर्ड में आते हैं, देखिए y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये x की टर्म है तो पूरी टर्म ही 0 हो गई, ये वाली टर्म ही 0 हो गई, यहाँ ये 0 हो गया तो y2 की वैल्यू क्या मिल गई 0, तो y2 एट x 0 क्या मिल गया 0, तो इससे हम ये वाली टर्म फाइंड कर पाएंगे। ठीक है ना। अब इसी तरीके से yn के लिए करते हैं, तो yn के लिए ये वाली टर्म मदद करेगी, तो यहाँ पे पुट करते हैं n+2, देखिए ये वाली टर्म 0 हो गई तो yn+2, ये पूरी टर्म 0 हो गई इस x की वजह से, और हमें मिल जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस n ब्रैकेट में n+1 yn एट 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से yn+2 एट 0 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस हमें मिल गया। अब जो ये वाली टर्म है nth डेरिवेटिव वाली एट x इक्वल्स टू 0 हमें मिल गई है ना, इससे हम बाकी सारे डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे 2 तक तो मिल गया, 3 4 5 जो भी उनका सीरीज का फॉर्मेट बनेगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, n इक्वल टू 2 4 6 पुट करूंगी, इधर n इक्वल टू 1 3 5 पुट करूंगी, तो पता चल जाएगा कि इवन के लिए क्या फॉर्मेट मिल रही है, ऑड के लिए क्या फॉर्मेट मिल रही है, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो yn+2 क्या बन जाएगा 4, और एट 0 यहाँ क्या बन रहा है, n की वैल्यू 2 पुट करें तो माइनस में 2 और 2+1 y2 एट 0, तो y2 एट 0 क्या है 0। समझ में आया। तो इसी तरीके से जो भी सारी वैल्यूज आएंगी, y4 एट 0 क्या है 0, y6 एट 0 क्या है 0, तो ये वाला जो वैल्यू है यानी इवन के लिए क्या बन रहा है 0 बन रहा है, तो सारी वैल्यूज जो होंगी आपके लिए yn एट 0 फॉर एन इवन के लिए वो जीरोस ही जाएंगी। ठीक है, वो क्या मिलेंगी 0। अब ऑड के लिए पुट करके देखते हैं, तो मैं 1 पुट कर रही हूँ, तो 1+2 क्या हो गया 3 एट 0, n की वैल्यू 1 पुट करी तो यहाँ पे मिल गया माइनस साइन ऐसा ही है, 1+1 2 और y1 एट 0, y1 एट 0 क्या है 1, तो हमें मिल गया माइनस का 2। ठीक है, इसी तरीके से 3 पुट करती हूँ तो 3+2 क्या होगा 5, ऑड के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस, n की वैल्यू क्या है 3 और साथ में 3+1 क्या हो गया 4 और साथ में y3 एट 0, y3 एट 0 क्या है ये वाली वैल्यू, तो इससे मिल गया माइनस का 2, तो क्या बन गया माइनस माइनस प्लस 2 3 4, 1 हम खुद ही मान लेते हैं क्योंकि 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, हम यहाँ 1 लिख सकते हैं आसानी से, इससे कुछ चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 4 फैक्टोरियल, हमें ये क्या मिल गया, हम इसको लिख सकते हैं -2 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं y7 भी करके देख लें क्या उसमें 6 फैक्टोरियल है, तो हमें इवन फैक्टोरियल्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, 5 पुट करते हैं तो देखिए 5 की वैल्यू पुट करी तो क्या हो गया 7, यहाँ क्या हो गया माइनस में 5 और 5+1 क्या हो गया 6 और y5, तो यहाँ पे आपको मिल गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तो था, 5 और 6 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस में 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ -2 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ 6 फैक्टोरियल। इसी तरीके तो yn एट 0 के लिए कॉमन टर्म क्या बन जाएगी, देखिए माइनस प्लस है, तो वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो -1 की पावर बनेगी वो -1 टू द पावर n-1/2 बन जाएगी। ठीक है, चाहे n की वैल्यू पुट करके आप देखोगे तो आपको यही चीज मिलेगी कि निगेटिव ऑल्टरनेट्स के फॉर्म में आ रहे हैं, ऑल्टरनेट नंबर्स पे निगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, यहाँ बन जाएगा देखिए 7 है और 6 का फैक्टोरियल 5 है, 4 का फैक्टोरियल 3, 2 एक कम है तो n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये जनरल टर्म मिल गई, बस हमारा आंसर आ गया। अब वैल्यूज पुट करते जाइए, y की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x इक्वल टू y0 पे क्या था आप देख सकते हो 0 था तो 0 लिख सकते हो, x अपॉन 1 फैक्टोरियल, y1 एट 0 क्या था 1 था, छोड़ दीजिए,
y2 एट 0 क्या था, 0, तो नेक्स्ट वाली टर्म भी छोड़ दीजिए, ये वाली टर्म भी 0 हो गई, चाहे तो आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, कंफ्यूजन हो रहा तो 0 मिल गई। 3 पे आइए, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 आपको यहां से मिल रहा है, तो इवन वाले सारे 0 हैं, ठीक है, ऑड वाले वैल्यूज दे रहे हैं। 3 में क्या था, माइनस में 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे है 3 फैक्टोरियल, तो ये दैट मीन्स 1 into 2 है, ये वैल्यू क्या है 1 2 3, ये सब कैंसिल, तो मिल गया x3 अपॉन 3, ये सब मैं हटा देती हूँ, x3 अपॉन 3। कुछ याद आ रहा है, सीरीज हमें ऐसी मिलती थी ना, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x5 अपॉन 5 सो ऑन, tan इनवर्स x की जो सीरीज मिलती थी। चलिए अब हम 4 वाला भी करके दिखाते हैं, तो 4 के लिए तो वैल्यू है 0, 0 आ जाएगी। 5 वाले के लिए देखिए तो आएगा x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, जो पहली टर्म बनेगी x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल तो आएगा ना, अगर यहाँ 5 पुट करूं तो x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, y5 की वैल्यू आपको यहां से मिल रही है 4 फैक्टोरियल, प्लस की टर्म आ रही है, देखिए ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी आने हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं 0 भी हटा सकती हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगी टर्म, ठीक है। तो x अपॉन 1 फैक्टोरियल मिला, और 1 फैक्टोरियल को हम 1 ही लिख सकते हैं, यहाँ मिला माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करें अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 1 2 3 4 होता है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, देखिए सब कैंसिल, 5, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, आ गया ना टर्म x5 अपॉन 5। इसी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट क्या आएगा, निगेटिव में x7 अपॉन 7, फिर इसका नेक्स्ट प्लस x9 में अपॉन 9, आ गई ना आपके पास tan इनवर्स की सीरीज आ गई ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी nth टर्म जब आप बनाएंगे तो nth टर्म बन जाएगी प्लस में xn अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1/2, ये वाली, और n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आपको प्रॉपर में आंसर मिल गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर tan इनवर्स x की सीरीज को। इसको मैं सही से ही लिख देती हूँ, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x5 अपॉन 5 माइनस x7 अपॉन 7 प्लस सो ऑन x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1/2 n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये n माइनस 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल भी आप कैंसिल कर सकते हो, तो इसको भी मैं काट सकती हूँ। देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो ये कैसे हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकती हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, लिख सकती हूँ ना। तो ये भी कैंसिल, तो बचा क्या 1 अपॉन n, तो इसको भी हटा दो, तो यहाँ पे टर्म बन जाएगी प्लस xn अपॉन n, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है ये आती रहेगी माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1/2, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आप यहां तक भी छोड़ेंगे तो 1 मार्क्स कट सकता है, क्योंकि ये फाइनल सीरीज आनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर फंक्शन tan इनवर्स x है तो उसकी इनफाइनाइट सीरीज हम मैक्लॉरिन थ्योरम या मैक्लॉरिन सीरीज की मदद से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, दूसरे डेरिवेटिव से समझ में आया कि nth डेरिवेटिव के लिए लिबनीज थ्योरम लगानी पड़ेगी, लिबनीज थ्योरम लगा दी। उसके बाद हमें पता चला कि जो डेरिवेटिव्स की वैल्यू है वो फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 पे फाइंड की जा रही है, तो हमने x इक्वल्स टू 0 पे उन पॉइंट्स को फाइंड कर लिया, मतलब x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे उन डेरिवेटिव्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इवन वैल्यूज 0 बन रही थी और वैल्यूज की खुद की वैल्यूज आ रही थी, उन वैल्यूज को ट्रेंड को समझते हुए हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी शुरू करी, जो मैक्लॉरिन थ्योरम थी। जब वैल्यूज को हमने पुट किया तो हमें पता चला जो फाइनल tan इनवर्स x की सीरीज थी वो इस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे स्टूडेंट्स, सो प्लीज क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करिएगा। जो भी आपकी फीडबैक हो वो कमेंट के द्वारा बताइए, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें अपनी वीडियोस में, या आपको कोई और सब्जेक्ट स्टडी करना हो तो आप वो भी बता सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।